हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पिरिट ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विदेशी निर्णय क्या होता है बताने जा रही हूँ। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि विदेशी निर्णय किसे कहते हैं, विदेशी निर्णय कब निश्चायक होता है और कब नहीं होता है, विदेशी निर्णय को का लागू किया जाना और विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिकतर यूपी बिहार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रही। अब आता है कि बात विदेशी निर्णय के लिए। जो विदेशी निर्णय देखने के पहले हमें क्या देखना होगा, क्योंकि विदेशी निर्णय जब देखते हैं तो कहता है कि विदेशी न्यायालय का निर्णय, तो हमें क्या देखना होगा। जब हम सीपीसी की धारा 2 का खंड जो है 5 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि विदेशी न्यायालय क्या होता है। और जब 2 का 6 देखते हैं, नियम 2 का 6 खंड देखते हैं, सॉरी नियम नहीं खंड देखते हैं, तो उसमें विदेशी निर्णय के बारे में बताया गया है। तो विदेशी न्यायालय को देखते हैं। विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न ही चालू रखा गया है। मतलब क्या कि एक ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्र सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया है न चालू रखा गया है, इस न्यायालय को क्या कहेंगे, विदेशी न्यायालय कहेंगे। ठीक है। तो विदेशी न्यायालय के बारे में प्रावधान किस किस धारा में है, तो जब धारा 13, 14, 44 और 44A देखेंगे उसमें विदेशी न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 13, 14, 44, 44A में। तो आइए देखते हैं कि विदेशी निर्णय क्या होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की जब धारा 2 का खंड 6 देखते हैं, उसमें कहता है कि विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। जो विदेशी न्यायालय का निर्णय है वही विदेशी निर्णय कहलाता है। अर्थात दूसरे देश के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विदेशी निर्णय कहलाता है। उदाहरणार्थ जैसे इंग्लैंड का न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विदेशी न्यायालय कहलाएगा। फॉरेन कोई भी कोर्ट जो है क्या कहता है कि निर्णय देता तो उसे विदेशी न्यायालय कहते हैं। अब आइए विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा और कब नहीं, किस धारा में बताया गया, 13 में बताया गया। 13 में क्या बताया गया कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा। ठीक है। विदेशी निर्णय प्रत्यक्ष रूप से न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चायक होता है। विदेशी निर्णय क्या है कि डायरेक्ट रूप से जो न्याय निर्णय हुआ है उसके संबंध में निश्चायक होता है जब वह निर्णय किन्हीं पक्षकारों के बीच या उसके हक के अधीन मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के बीच उनसे उत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। चाहे वही पक्षकार हो या उनके हक के अधीन कोई अन्य पक्षकार है तो वह भी उसके लिए दावा करता है, तो वह निर्णय क्या होगा, निश्चायक होगा। विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में निश्चायक नहीं होगा। वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो 6 कंडीशन बताई गई है जबकि विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निश्चायक नहीं होगा। कब, जबकि सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। अगर कोर्ट सक्षम नहीं है तो वह निर्णय निश्चायक नहीं होगा। मामले में गुणागुण के आधार पर निर्णय नहीं दिया गया है। मामले में गुणागुण के आधार पर निर्णय नहीं दिया गया है तो भी वह निश्चायक नहीं होगा। कार्यवाही को देखने से ही स्पष्ट होता है कि किसी भारतीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो मान्यता प्राप्त नहीं है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, चाहे भारतीय विधि द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा। कार्यवाही को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसे जो है भारतीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी निश्चायक नहीं होगा। ऐसी कार्यवाहियां जिसमें निर्णय दिया गया था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। यदि कोई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, जो है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है, तो वह भी निर्णय क्या है, निश्चायक नहीं होगा। कपट द्वारा, फ्रॉड द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो भी निश्चायक नहीं होगा। न्यायालय भारत में लागू किसी विधि का उल्लंघन में पर आधारित है तो वह भी क्या होगा, निश्चायक नहीं होगा।
अगर वह निर्णय विदेशी निर्णय भारत की किसी विधि का उल्लंघन करता है तो भी वह निश्चायक नहीं होगा। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निर्णित विदेशी निर्णय के बारे में एक केस आई थी। मगन भाई छोटू भाई पटेल बनाम मणिबेन AIR 1985 गुजरात का मामला उपयुक्त मामला है, जिसमें क्या कहा गया था। इस वाद में पत्नी ने जो पत्नी रहती है वो भारत में पति से भरण पोषण की मांग की। पति का कथन था कि मैस्को कोर्ट में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर चुका है। न्यायालय ने उस विदेशी निर्णय को गुड़ागुड़ के आधार पर होने से इनकार कर दिया, क्योंकि न तो सम्मन गजट हुआ था और न ही वादी को न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में क्या हुआ कि एक पत्नी रहती है जिसने कि पति से भरण पोषण की मांग की। पति कहता है कि मैक्सिको के के कोर्ट में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर लिया है, लेकिन डिग्री जो दी गई थी वह गुड़ागुड़ के आधार पर नहीं थी, क्योंकि उस मामले में न तो सम्मन जारी हुआ था और न प्रतिवादी को न्यायालय में पेश ही हुआ था। विदेशी निर्णय का सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है। कोई निर्णय किसी सक्षम विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। AIR 1925 मद्रास के मामले में कहा गया कि कोई भी जो विदेशी न्यायालय है वह निर्णय देता है वह सक्षम है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करेगा, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल जो लॉ है उसके जो सिद्धांत है जो है उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा। अब आइए देखिए धारा 14। धारा 14 क्या कहती है कि विदेशी निर्णय के बारे में उपधारा। धारा 14 के अनुसार यदि किसी न्यायालय में भारतीय न्यायालय में विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रतियां पेश कर दी जाती है, यदि किसी भारतीय न्यायालय में विदेशी जो डिसीजन हुआ है फॉरेन डिसीजन उसकी जो है प्रमाणित प्रति पेश कर दी जाती है, तो न्यायालय ऐसी विदेशी निर्णय के सत्य होने की उपधारा करेगा। अगर वो जो है फॉरेन जो जजमेंट हुआ है उसकी कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है भारतीय न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, तो न्यायालय उसके बारे में यह उपधारा करेगा कि यह सत्य है। परंतु यदि आपत्ति करने वाला पक्षकार चाहे तो निर्णय की वैधता को चुनौती दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो वह निर्णय की वैधता को चुनौती दे सकता है। विदेशी न्यायालय का लागू किया जाना, लागू करने के दो तरीके से करवाया जा सकता है। पहला कि विदेशी निर्णय पर भारतीय न्यायालय में वाद दायर करके। एक तो तरीका है कि विदेशी निर्णय है उसको भारतीय न्यायालय में वाद दायर करके लागू कराया जा सकता है। ऐसा वाद भारत में निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के अंदर दायर किया जा सकता है। जब विदेशी निर्णय पर दायर किए गए वाद में निर्णय वादी के पक्ष में होता है, निष्पादन तभी संभव होता है। मतलब कह रहा है कि अगर विदेशी निर्णय है तो उसको भारतीय न्यायालय में वाद दायर करके लागू कराया जा सकता है। ऐसा वाद न्यायालय में निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए, और जब विदेशी निर्णय पर दायर किया गया वाद में वादी के पक्ष में निर्णय होता है तभी निष्पादन कराया जा सकता है। निष्पादन अब ये जो है प्रावधान कहाँ था, तो ये धारा 44 में प्रावधान था। अब निष्पादन कार्यवाहियों द्वारा लागू किया जाना ये कहाँ है, तो धारा 44 का खंड क कहता है कि भारतीय न्यायालय में निष्पादन की कार्यवाहियों द्वारा विदेशी निर्णय को प्रवर्तित कराया जा सकता है यदि वह निर्णय किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दिया गया हो। कह रहा कि भारतीय न्यायालय द्वारा निष्पादन कार्यवाहियों द्वारा विदेशी निर्णय का प्रवर्तन कराया जा सकता है यदि वह निर्णय किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दिया गया है। जब व्यतिकारी राज्य क्या होता है, जब हम CRPC की धारा 105 के खंड ए देखते हैं तो वहाँ पे व्यतिकारी राज्य के बारे में बताया गया है। इंटरनेशनल उलन मिल बनाम स्टैंडर्ड बुल का मामला है 2001 का, जिसमें जो है यदि एक पक्षी डिग्री गुड़ागुड़ के आधार पर दी गई है तो उसी देश में लागू होगी, न कि भारत में।
अगर एक पक्षी निर्णय दिया गया है तो उसी देश में लागू होगा, भारत में नहीं। किस मामले में कहा गया? इंटरनेशनल जो है वूलन मिल बनाम स्टैंडर्ड बुल के मामले में 2001 में कहा गया था। इस तरह मैंने विदेशी न्यायालय क्या होता है, विदेशी निर्णय क्या होता है, विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक होगा, कब नहीं होगा, विदेशी न्यायालय के बारे में उपधारणा और विदेशी न्यायालय को विदेशी निर्णय को कैसे परिवर्तित कराया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान जो CPC में दिया गया था वह बताया। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।